हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्राफ में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, समीकरणों का ग्राफ कीजिए तथा एक्स अक्ष तथा रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो त्रिभुज बन रहा है उनको शेड भी करना है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, सबसे पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो क्या होगा, एक को उस साइड में ले जाते हैं तो आ जाएगा -1। अब देखो क्या, x 0 रखेंगे तो y का मान आ रहा है, y 0 रखेंगे तो x का मान आ रहा है। तो इजीली आ रहा है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। x की जगह 0 रखा तो क्या आएगा, -y बराबर -1, माइनस माइनस कट गया तो y का मान आ गया 1। और अगर y 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा -1। बिंदु हमारे पास आ जाएंगे 0,1 -1, 0। ठीक है, अब दूसरी का समीकरण लिखते हैं तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर में है 12। एक्स वाई, अब x की जगह 0 रखेंगे तो ये खत्म हो गया तो y का मान आ गया 6। y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आ गया 4। 3x बराबर 12, x बराबर 12/3। तो बिंदु यहां से आ जाएंगे 0, 6 और दूसरा बिंदु है 4,0। अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, x डैश यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। यह है y डैश। तो पहला बिंदु है 0,1, मतलब x 0 y 1। और दूसरा बिंदु है -1,0, x का मान -1, y का मान है 0। इन दोनों को जोड़ते हुए हम नीचे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, और यहां मैं समीकरण में लिख देता हूं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। नेक्स्ट है x 0 y 6। और दूसरा है x 4 y 0। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0, 6 और 4, 0। और यहां मैं समीकरण भी लिख देता हूं, यह है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ग्राफ से बिंदु आ रहा है x 2 y 3। मतलब जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे एकदम एक्यूरेट दिखेगा, नहीं तो दोनों समीकरणों को हल करके देख लेना, या फिर इन दोनों समीकरणों में बिंदु रख देंगे। x की जगह हम 2 रखेंगे, y की जगह 3। तो 2 - 3 + 1, तो ये आ जाएगा 0 बराबर 0। यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × 2 6 + 6, 12 - 12, ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें हल तो लिखना नहीं है। इसमें क्या लिखना है, हमने रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से आ रहे हैं, देखो पहला शीर्ष तो आ रहा है -1,0, दूसरा आ रहा है 2,3 और तीसरा आ रहा है 4,0। ठीक है, अब क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसको शेड कर देना अपने तरीके से। अगर क्षेत्रफल पूछेंगे तो देखो क्या है, आधार में 4 और 1 5 है, और ये ऊंचाई देख लेंगे, ऊंचाई है 3, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है कि जो इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है।
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो सॉल्यूशन में मैं मान लेता हूं, माना लड़कियों की संख्या, इसको मान लेते हैं x और लड़कों की संख्या को मान लेते हैं y। प्रश्नानुसार देखो क्या है, एक तो कुल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तो x प्लस वाई तो हो जाएगा 10, और लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या माइनस कर देंगे। जैसे लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या माइनस करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4 अधिक है। ये दूसरी समीकरण होगी। इनको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो अब पहली समीकरण लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। x 0 रख रहे हैं ना, तो y 10 आ रहा है, और y 0 रख रहे हैं तो x 10 आ रहा है। तो बिंदु हमारे पास आ गए 0 10 10, 0, तथा दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। xy, अब x 0 रखेंगे ना तो माइनस वाई बराबर 4, तो y का मान आ जाएगा -4, और y 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 4, और बिंदु हमारे पास हो जाएंगे 0 -4 और 4, 0। अब इनका ग्राफ बनाते हैं, या तो 2 इकाई ले लो, और ग्राफ तो बड़ा ही होता है तो हम एक इकाई से ही कर देते हैं दोनों साइड में, मतलब x और y अक्ष में। यह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, x डैश -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6। पैमाना सभी में लिखना है, शुरू में बताया हुआ है। अब x 0 है और y 10, x 0 y 10, और दूसरा बिंदु है x 10 y 0। ठीक है, अगर ऐसे बिंदु आ जाते हैं तो बहुत इजी है क्वेश्चन करना, मतलब 0 रखने से अगर आ जाते हैं, नहीं तो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो ये है x प्लस वाई बराबर 10, इसकी समीकरण आ गई। अब है x 0 y -4, और दूसरा है x 4 y 0। इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो यह आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। अब आप जब ग्राफ में देखोगे ना तो ये वाला बिंदु इसका हल होगा, और ये बिंदु आ रहा है x 7 y 3। ठीक है, ग्राफ में चेक भी कर लो, 7 और 3 10, 7 - 3 4 बराबर 4। तो ग्राफ से हल क्या हो जाएगा, पहले तो लिखता हूं ग्राफ से बिंदु हमारे पास आ रहा है 7,3, मतलब x बराबर 7 y बराबर 3। अतः लड़कियों की संख्या यह है 7, और लड़कों की संख्या यह आ रहा है 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूं, माना एक पेंसिल का मूल्य है, इसका मूल्य मान लेते हैं x रुपये, एक कलम का मूल्य
ये है y रुपए। ठीक है, अब देखो क्या, चूंकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, इसलिए 5x प्लस 7y बराबर 50। यह समीकरण 1 आ गई, तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, इसलिए 7x प्लस 5y बराबर 46। यह समीकरण 2 आ गई। इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। अब 5x प्लस 7y बराबर 50, हम इसको ग्राफ से हल करेंगे। देखो क्या है, इसके अंदर एक बिंदु तो r है, अगर x की जगह 0 रखें ना तो 50/7 हो जाता है y, तो वो नहीं निकालेंगे। और y की जगह 0 रखें तो 5x बराबर 50, तो x का मान आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, बाकी मान निकालेंगे। तो 7y बराबर आ जाएगा 50 माइनस 5x, तो y बराबर आ जाएगा 50 माइनस 5x बटे में 7। अब अगर x का मान 1 भरते हैं ना तो ये 5 हो जाएगा, 50 माइनस 5 45/7, नहीं जा रहा पूरा पूरा। 2 रखते हैं तो आ जाएगा 50 माइनस 10 40/7, नहीं जा रहा। 3 रखते हैं तो जा रहा है, देखो 5 दिए 15, जब x की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, 50 माइनस 15 आ जाएगा 35, 35/7 आ जाएगा 5। मतलब x की जगह 3 रखेंगे तो y की जगह क्या आ रहा है 5। तो बिंदु हमारे पास आ रहे हैं 10,0, 3,5। दूसरी समीकरण क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें तो देखो क्या है, अगर x की जगह कुछ रखते हैं तो y नहीं आ रहा, y की जगह रखते हैं तो x नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5y बराबर 46 माइनस 7x, तो y बराबर क्या आ जाएगा 46 माइनस 7x बटे में 5। ठीक है, अब हम बिंदु निकालेंगे इसके। पहले तो ये वाला बिंदु चेक कर लो कि जो ऊपर निकाला है ना ये भी आता है या नहीं। x की जगह 3 रखें ना तो आ जाएगा 21, 46 माइनस 21 आ जाएगा 25, 25/5, तो ये आ जाएगा 5। अब दूसरा बिंदु निकालना है, तो x की जगह माइनस में भी रख सकते हैं। अगर 4 रखेंगे तो 7 चौक 28, तो नहीं जा रहा पूरा। ठीक है, मतलब 5 रखेंगे तो आ जाएगा 35, तो 11 आ जाएगा। 6 रखेंगे तो 42, तो माइनस प्लस का 4। 7 रखेंगे तो 49, 8 रखेंगे तो आ जाएगा 56। x की जगह अगर 8 रखें ना तो 46 माइनस 56, माइनस का 10, माइनस 10/5 आ जाएगा माइनस का 2। तो बिंदु क्या आ जाएंगे 3,5 और 8, माइनस का 2। इस टाइप से निकाल लें। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x डैश y डैश, ये 0, यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। पहला बिंदु है x 10 y 0, तो इसको 10 तक बना लेते हैं आगे। और दूसरा बिंदु है x 3 y 5, और इसको जोड़ लेते हैं। और समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरी समीकरण है x 8 y माइनस 2, x 8 y -1 -2, और एक बिंदु है 3 5। ठीक है, अब इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं।
और इसकी समीकरण है 7x + 5y = 46। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ रहा है 3,5। अतः हल x = 3 y = 5। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य यह 3 रुपये, एक कलम का मूल्य यह 5 रुपये। ठीक है, नोट कर लो।